हेलो स्टूडेंट, अग्निवीर वायु के फाइटर बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहां पर आपको जो है फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो है आपको फाइटर बैच में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपको जो पढ़ाई जाएगी, और मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में अगर हम पहले चैप्टर की बात करें जो कि क्लास 11th में आपका आता है, वो आता है आपका मेजरमेंट से रिलेटेड, मापन से रिलेटेड, जिसमें डायमेंशन वगैरह आपका जो है पूरा चैप्टर आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप अभी अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो आज हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, आज हम जो हमारा पहला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ना आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपका क्लास जो 11th वाला जो टॉपिक है, उसका जो पहला चैप्टर है मेज़रमेंट और यूनिट्स वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे आपका ये टॉपिक है। मतलब ये आपका जो टॉपिक था वो किस में था, मापन वाले में था या मेज़रमेंट वाले में था, ठीक है। तो अब हम आज के इस लेक्चर में आपका क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो मेज़रमेंट से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ मेज़रमेंट, ठीक है। मेज़रमेंट क्या है? किसी से तुलना करना, ठीक है। दो के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो आपका क्या बोलाती है पूरी प्रोसेस, वो पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? पूरी प्रोसेस आपकी मापन कहलाती है। लेकिन भैया हम किसको मेज़र करेंगे, किसको मापेंगे, किसका हमको मेज़रमेंट करना है, ठीक है। तो वहाँ से एक टर्म आपका निकल के आता है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, ठीक है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो भाई ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकें, जिसको हम माप सकें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी लेंथ कितनी है, आप बताएंगे 150 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने क्या बताई? लंबाई बताई। अब मैं वेट पूछता हूँ, आप कहेंगे 50 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। तो ये आपने कहीं ना कहीं मेजरमेंट किया हुआ है। तो जिस भी राशि का, जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ओके। उसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि आपको कितनी खुशी हो रही है, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहूँगा कि आपको कितना दर्द हो रहा है, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत कम, लेकिन आप उसको किसी पर्टिकुलर टर्म में आप नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं। तो जो पूरी की पूरी यहाँ पे फिजिक्स है, या जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है, या जो ये मेज़रमेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंड करती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, ओके। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये करती है भौतिक राशियों के ऊपर। जिस भी राशि को आप मेज़र कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पर अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की हम अगर बात करें, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, एक कंसेप्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप अपनी लेंथ बताइए। तो आपने बोला सपोज कीजिए 167 सेंटीमीटर, ओके। आपने ये दो चीज़ें बोली, ठीक है। फिर मैंने आपसे, आपकी अगर हम बोलते हैं वेट की बात करते हैं, तो वेट आपने क्या बोला? वेट हमने बोला 50 किलोग्राम। क्या बोला? वेट बोला 50 किलोग्राम। तो आपने मेरे को दो चीज़ें बताई। एक तो आपने मेरे को ये मैग्नीट्यूड बताया, यानी मेरे को आपने क्या बताया? परिमाण बताया, उसकी एक फिक्स वैल्यू बताई, कांस्टेंट वैल्यू बताई 167 और 50। साथ में आपने क्या बोला? साथ में आपने उसकी यूनिट भी बताई। क्या बताई? साथ में उसकी आपने मेरे को यूनिट बताई, इकाई के बारे में बताया। यहाँ पे आपने मुझे क्या बताया? उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, उसके परिमाण के बारे में बताया। तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना चाहें, तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किस तरीके से आपका दिखा सकते हैं? तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको हम दिखा सकते हैं n एक वैल्यू है, u उसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मापांक इनटू जो भौतिक राशि है उसकी इकाई, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ये कंसेप्ट अभी आप याद करेंगे, जब हम थोड़ा सा इकाई पढ़ लेंगे उसके बाद ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू।
अब यहां से चाहे हम भौतिक राशियों की बात करें या भौतिक इकाइयों की बात करें, ठीक है, वहां पर आपका क्या होना है, जो ये राशियां हैं ये आपकी दो तरीके की राशियां होती हैं या दो तरीके की आपकी इकाई होती हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल, ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में जो एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने टॉपिक तो डायमेंशनल एनालिसिस लिखा, लेकिन पढ़ा तो सर आपका क्या रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मापन, मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी ये समझना जरूरी है, ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं या जो ये भौतिक इकाइयां हैं, ये आपकी दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी मूल राशि, यानी आपकी क्या होती है, फंडामेंटल, और एक आपकी क्या होती है, एक आपकी होती है व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड, DERIVED, ठीक है। एक कौन सी होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है आपकी व्युत्पन्न, डिराइव्ड, मतलब किसी पर डिपेंड। मूल राशियां किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, अकेले अकेले चलने का काम करती हैं, ठीक है। जो आपकी फंडामेंटल राशियां हैं कितनी होती हैं, फंडामेंटल आपकी राशियां होती हैं 7 + 2 उसकी सप्लीमेंट्री होती हैं, 7 आपकी होती हैं। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 7 आपकी क्या होती हैं, 7 आपकी मूल राशियां होती हैं, 2 उसकी क्या होती हैं, पूरक सप्लीमेंट्री आपकी यूनिट्स होती हैं। डिराइव्ड आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं बल की, बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। विद एग्जांपल्स अभी हम यहाँ पर आपका समझेंगे, उसी के बाद फिर हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को हम समझेंगे, तो इसको भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम बने हुए हैं वो कौन कौन से सिस्टम हैं, क्या डायमेंशन उस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। सिस्टम में अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूं, सिस्टम आपको क्या रहेगा, सिस्टम आपको रहेगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम आपका पढ़ेंगे FPS, फुट पाउंड सेकेंड, ये हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका MKS सिस्टम, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका SI सिस्टम के बारे में, ओके। ये सारे के सारे अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपका डायमेंशनल एनालिसिस पर हम आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके बाद चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं PPT के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ताकि आप जब उसके जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आप बड़े आराम से उसको लिख सकें। तो इतना हम आज के इस लेक्चर में अभी जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपने ये डेफिनेशन देख ली है, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉज इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको क्या बता दूं, एक दो एग्जांपल्स आपको समझा दूं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, ठीक है। तो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, N × U लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक अगर समझा दूं कि अगर दो आपकी अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उसमें ये लिखा गया है, यानी NU, अगर आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी n बढ़ेगी तो यूनिट आपकी घटेगी। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो यूनिट आपकी घटेगी। जैसे हम बात करते हैं 1 मीटर, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, 1 मीटर की। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई, बट जो आपका ये है मीटर से किस में चेंज हो गया, मीटर से आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया। सिमिलरली हम फिर आगे बात करते हैं, जैसे हम आपके वेट की बात करते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। यानी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो आपकी यूनिट है, जो इकाई है, वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां से अगर हम एक निकालें फॉर्मूला, ठीक है, तो वो क्या बन के आता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2
U2, क्या बन के आता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। तो यहां से क्या बन के आ जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, छोटे छोटे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वहां पर ये बड़ा काम आएगा। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। जब हम आपका डायमेंशनल एनालिसिस में भी बाद में जाएंगे तो वहां पे भी इसी तरीके का कुछ बनेगा। जब हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके की चीज़ों का आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा। तो आप इस पॉइंट को बड़े अच्छे से नोट कर लेंगे। ये कहाँ पे आता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होती है। ओके, आगे चलते हैं। अब जो हमने यहाँ पे भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया था, दो तरीके की थी, एक आपकी फंडामेंटल, एक आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। अभी हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। सिमिलर आपका कहाँ पे आ जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स में भी आपका आ जाता है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो आपका खुद ही अपना, किसी की इनको ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। जो फंडामेंटल हैं ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब ये स्वतंत्र होती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। लेकिन जो ये है व्युत्पन्न राशि, ये क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं और दूसरे पर क्या करती हैं, दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे अब एग्जाम्पल्स के साथ हम समझ लें, जैसे मैं आपसे पूछूं जो आपका द्रव्यमान वो किस में है, द्रव्यमान की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, ये किस प्रकार की राशि है, ये एक आपकी मूल राशि है। हम अगर समय की बात करें, समय भी एक क्या है, समय एक आपकी मूल राशि है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाल की, ठीक है, स्पीड की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चाल जो है, स्पीड है, ये किस पर आपका निर्भर कर रही है, दूरी पर भी निर्भर कर रही है और आपका किस पर निर्भर कर रही है, समय पर निर्भर कर रही है। तो जो स्पीड है वो एक किस प्रकार की राशि है, वो एक प्रकार की आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। या दूसरा हम कोई और एग्जांपल देखें, देखिए फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ओके, तो ये आपका बन के क्या आ जाएगा, ये किस प्रकार की यूनिट हो गई, ये एक आपकी व्युत्पन्न राशि हो गई, डिराइव्ड यूनिट हो गई। लेकिन अगर मैं केवल आपके लेंथ की बात करूं, इसकी बात करें, केवल हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ एक क्या है, लेंथ एक प्रकार की आपकी फंडामेंटल यूनिट है, एक आपकी क्या है, मूल राशि है, ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे चलते हैं। जो आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द यूनिट। भौतिक मात्राओं को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदर्भ मानक को इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकाई बोला जाता है। ये भी कितने तरीके की होती हैं, ये भी आपकी दो तरीके की होती हैं। एक आपकी होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स आपकी फिक्स है, फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 होती हैं, प्लस 2 यहाँ पे इनकी सप्लीमेंट्री आती हैं या पूरक राशियाँ आती हैं। अभी इसको हम आगे जो है यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, इसमें ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और जो हमने यहाँ पे राशियों के बारे में पढ़ा वो हम जान लेते हैं। जो इकाइयाँ हैं फंडामेंटल, वो स्वतंत्र हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट हैं वो किसी पर आपका क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। ओके, मूल इकाइयां आपकी 7 + 2 होती हैं, लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट है वो आपकी क्या होती हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं।
अब यहां पर इन दोनों से मिलकर, फंडामेंटल से मिलके और डिराइव्ड से मिलके एक पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इकाइयों की प्रणाली या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सभी प्रकार के भौतिक राशियों के लिए मौलिक और व्युत्पन्न दोनों इकाइयों का एक पूरा सेट मात्राओं को इकाई की प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको याद करना है 4 प्रकार के होते हैं, CGS, FPS, MKS और SI। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, हम जो यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं आपका कौन सा? SI सिस्टम, स्टैंडर्ड नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये बेसिकली जो 3 आपकी जो राशियां हैं, ये उन राशियों के लिए आपका बनाया गया है। सबसे पहला आता है आपका मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, फिर आती है आपकी लेंथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए हल्का सा गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है लेंथ यानी लंबाई। फिर आता है आपका मास यानी द्रव्यमान। और तीसरा जो आता है वो आता है टाइम, समय। ठीक है, टाइम यहां से बन के आया। तो ये अलग अलग आपकी प्रणालियां हैं, मतलब अलग अलग इसकी यूनिट्स हैं, जैसे CGS, FPS, MKS और SI। CGS में देखिए ये क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब जो यहां पर आपका लेंथ मेजर की जाएगी वो सेंटीमीटर में की जाएगी, मास जो है वो ग्राम में किया जाएगा, टाइम जो है वो सेकंड में किया जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? CGS पद्धति। तो उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आपका क्या है? FPS। जो लेंथ है वो फुट में, पाउंड में और सेकंड में। ठीक है, ये किस में आया? ये FPS प्रणाली में आया। तीसरा जो है वो आपका है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर MKS का ही एक आपका अपडेटेड फॉर्म आया जिसको हमने बोला SI सिस्टम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब SI सिस्टम की हमको जरूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता गया, जो व्यापार है या जो हमारी चीजें हैं वो ग्लोबल होती रही, तो आपका हर जगह अलग अलग आपका क्या था? सिस्टम्स बने रहे। कहीं पे CGS चल रहा है, कहीं पे FPS चल रहा है, कहीं पे MKS चल रहा है। लेकिन इन सब को एक आपका निश्चित मानक बनाने के लिए, एक निश्चित सिस्टम बनाने के लिए, डेफिनेट सिस्टम बनाने के लिए हमको एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसको क्या बोला गया? जिसको SI सिस्टम बोला गया, जो कि MKS का ही क्या है? MKS का ही आपका अपडेटेड वर्जन है। इस MKS प्रणाली, इस SI सिस्टम की प्रणाली में 7+2, ये आपको याद करना है, 7+2 ये आपकी फंडामेंटल प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फंडामेंटल्स में कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल में आपकी आती हैं जैसे द्रव्यमान, मास, इसकी क्या है? किलोग्राम, इसका सिंबल क्या है? kg। लेंथ मीटर, ठीक है, ये m। टाइम सेकंड। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका इन तीनों से ही बन के आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो टेम्परेचर वो आपका केल्विन, K। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसका एम्पियर, वो कैपिटल A। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, वो आपका CD। ठीक है, फिर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थों की मात्रा, मोल, उसकी यूनिट आपकी या उसका मात्रक आपका क्या आ गया? इस तरीके से बन के आ गया। ये सारी आपकी क्या है? मूल राशियां और मूल मात्रक। ठीक है, इतने ही आपके जो हैं मूल राशियां होती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी मूल राशियां हैं। ओके, डिराइव्ड तो बहुत सारी बन सकती हैं। इसके साथ दो आपकी क्या आती हैं? दो आती हैं आपकी अनुपूरक इकाइयां यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो एंगल के हिसाब से आपकी हैं। एक होता है आपका प्लेन एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जो प्लेन एंगल है, जो समतल कोण है, इसकी यूनिट आपको याद करनी है बस। उसकी यूनिट कितनी है? उसकी यूनिट आपकी रेडियन है। ठीक है,
फेस एंगल जो उसकी यूनिट है वो आपकी क्या है, वो आपकी रेडियन होती है। जैसे इस तरीके से आपका ये किसी भी उसमें से आपका एक प्लेन सरफेस है, वहां से आपका जो निकलेगा वो आपका समतल एंगल निकलेगा। लेकिन अगर ये एक 3D सिस्टम हो, ये जो है समतल कोण, ये आपका एक 2D सिस्टम है, ठीक है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। जो सॉलिड एंगल है ये आपका एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है। सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। अब यहां पर बस आपको इनके साथ किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, इसमें दो आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी याद करनी है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो है वो आपका फेस एंगल का है, स्टेरेडियन जो है वो आपका किसका है, वो सॉलिड एंगल का है। तो ये आपने जो कुछ आपका है वो जो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमने यहां पे आपका छोड़ा हुआ था क्या, जो है आपकी व्युत्पन्न इकाइयां, ठीक है। यह व्युत्पन्न जो हमने अभी एग्जाम्पल्स वहां पे लिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं, ओके। तो जैसे हमने वहां पे सबसे पहले चाल का लिया था, ठीक है, स्पीड। अब इसकी यूनिट हमको निकालनी है, ये किसके अंतर्गत में आता है, ये आपका डिराइव्ड यूनिट्स में आता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर, इसमें आ जाएगा मीटर, ठीक है। टाइम किस में आ जाता है, टाइम आ जाता है सेकंड में, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है इसकी यूनिट कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये किस प्रकार की राशि है, ये एक प्रकार की आपकी डिराइव्ड यूनिट है। किस प्रकार की है, एक प्रकार की आपकी डिराइव्ड यूनिट है। फिर दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था फोर्स का, ठीक है, बल का। बल बराबर, ठीक है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ओके। जो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब त्वरण भी आपको जो एक्सेलरेशन है उसको, एक्सेलरेशन को आपको लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, v अपॉन टी, ठीक है। क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास की आपकी क्या हो गई, ये किलोग्राम हो गया, इसका कितना हो गया, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहां से आपकी जो है फोर्स की जो आपकी इकाई बन के आ गई वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी यूनिट बन के आ गई, क्या आ गया, F इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपको बहुत सारे जो हैं वो निकालने आपको आने चाहिए। और सीजीएस प्रणाली, FPS, MKS और SI, ये आपने यहाँ पे समझा, ठीक है। सॉलिड एंगल का आपने समझा। अब यहाँ पे जो कुछ आपके जो हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो घातांक उनके आगे जो सफिक्स आपके प्रीफिक्स जो लगते हैं, ठीक है, सफिक्स जो हैं, तो वो किस तरीके से ये आपको याद करना है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। तो डेका कितना होता है 10 टू द पावर 1, हेक्टो कितना होता है 10 टू पावर 2, किलो कितना होता है 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा कितना होता है 10 की पावर 9, टेरा कितना होता है 10 की पावर 12, पेटा कितना होता है 10 की पावर 15। सिमिलरली आपका जब माइनस साइन में चलता है तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो। एक बार शायद किसी के उसमें पेपर में शायद आपका नैनो से क्वेश्चन आया था कि नैनो की आपकी जो है वो फैक्टर कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर -9। ये आपको याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे जो हैं वहां पर ये आपका काम आएगा, ठीक है। अब आज का वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल जी, इसकी आपको यूनिट बतानी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की आपको यूनिट बतानी है। आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और उसके बाद आप निकालिएगा, फिर मैं आपको इसका जो है ये बताता हूं, ठीक है। यूनिट, इकाई, आपको इसकी इकाई या मात्रक लिखना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा है किसी को, फॉर्मूला
ठीक है, मैं बताता हूँ। ये न्यूटन वाले में से आपका आएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो न्यूटन का आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये कैपिटल जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम जी का फॉर्मूला निकालें तो जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। बड़ा आसान हो गया अब तो काम, अब तो निकल जाएगा। जी इज इक्वल टू कितना होता है, F आर स्क्वायर m1 m2। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे केजी इंटू केजी। ठीक है, तो जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट आपकी क्या आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरीके के भी कभी कभार आपसे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और कर लेते हैं, वो है आपका जो है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी हमको निकालना है कोणीय त्वरण, हमको निकालना है कोणीय त्वरण की, हमको क्या निकालनी है, जो है यूनिट निकालनी है। इसको भी आप पॉज कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए इसका। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण आपका क्या होगा, कोणीय त्वरण जो है वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन नहीं, कोणीय आपका जो वो है कोणीय वेग। ठीक है, डिवाइडेड बाय समय। ओके, W अपॉन टी। ठीक है, कोणीय वेग डिवाइडेड बाय समय। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी यूनिट आ गई। इस तरीके के आपके यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले में हम पढ़ेंगे आपका बीमी सूत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर अब यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो चलिए स्टूडेंट, आपने आज ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जानी। ठीक है, आप इनको जो कंसेप्ट है इसको अगले जो आपका लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसके बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।